बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम सभी गुरुमुख प्रेमियों से, हम सब में से बहुत सारे गुरुमुख श्री दर्शनों पर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं और इस बात को, इस चर्चा को हम कभी भी कर सकते हैं। क्यों? किसी भी दिन इस बात को किया जा सकता है, ये चर्चा की जा सकती है कि कोई ना कोई गुरुमुख प्रेमी हम में से श्री दर्शनों की तैयारी में लगे हुए होंगे। ये एक सच्चाई है। श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े हुए प्रेमियों की ये सच्चाई है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों से प्रेम करने वाले प्रेमियों की ये सत्यता है और इसलिए इसको सत्य मानना पड़ेगा कि श्री गुरु महाराज जी तो सदैव दर्शन देते ही रहते हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी शहर से, गांव से, देश से, विदेश से, किसी न किसी इलाके से कोई न कोई गुरुमुख प्रेमी सेवक तैयारी करते ही रहते हैं। अभी श्री गुरु महाराज जी, हम जानते हैं कि हुजूर श्री गुरु महाराज जी जो कि श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई श्री आनंदपुर से, और जाने कहाँ से श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए, दर्शन देते हुए, कहाँ से एक जगह से दूसरी जगह कृपा फरमाते हुए फिर श्री आनंदपुर जो पहुँचे थे, तो श्री आनंदपुर से चलकर जो 26 मई को श्री गुरु महाराज जी ने आनंदपुर से प्रस्थान किया। फिर धनकोट गुड़गांव भी पहुंच गए। फिर वहां से फ्लाइट में विराजमान होकर सीधे प्रयाग धाम के लिए श्री गुरु महाराज जी पुनः अपनी फ्लाइट के द्वारा यात्रा संपूर्ण करते हुए फिर वहीं पर पूना में ही रात्रि का जो अवसर था उसको वहाँ के कुछ गुरुमुख प्रेमियों को ये शुभ अवसर प्रदान किया और रात्रि को विश्राम के साथ साथ सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देते हुए फिर अमृत वेला में सुबह श्री आरती पूजा में श्री मंदिर जी में सीधे श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। श्री परमहंसों के चरणों में माथा टेकते हुए, श्री परमहंसों के मस्तक पर बारी बारी तिलक लगाते हुए फिर विराजमान होकर अपने चौकी पर, अपने सिंहासन पर सभी गुरुमुखों को अपने मधुर प्यारे सुंदर दर्शनों से निहाल किया। 27 मई से लेकर अभी कल यानी 10 जून को सुबह श्री मंदिर जी में ही अपने सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर श्री परमहंसों के साथ अपने श्री दर्शनों से सब गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हुए श्री मंदिर जी में ही सबको माला माल करते हुए दर्शनों से भी, सत्संग से भी, आशीर्वाद से भी, प्रसाद से भी, हर प्रकार से माला माल करते हुए 10 जून को यानी 27 मई से 10 जून तक
श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमियों को जो कतारथ किया, गुरुमुख प्रेमी वाह वाह करते हुए, और इस बात की चर्चा सारे संसार में रहती है। और इसी दरमियान सभी गुरुमुख प्रेमियों में से जिन जिन को श्री गुरु महाराज जी बुलावा भेजते हैं, अंतर मन से अंतर मन की ओर प्रेरणाएं भेजते हैं, या जिन गुरुमुख प्रेमियों की पुकारें होती हैं, जो प्रयास करते हुए श्री गुरु महाराज जी से अंतर मन में वार्ता भी करते हैं, अपनी विनंती भी करते हैं, आज्ञा भी प्राप्त करते हैं, फिर वही आज्ञा विनंती उनकी बाहर उजागर होती है। यानी तात्पर्य कहने का यही है कि सभी गुरुमुख प्रेमी जो श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई, तो उससे पहले ही वहाँ पहुँचे हुए थे, और कुछ लोग नज़रें लगाए हुए बैठे थे कि श्री गुरु महाराज जी पहुँचेंगे तो हम भी तत्काल में टिकट करा के, या कोई नज़दीक वाले हैं तो अपने अपने साधन के द्वारा हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों में पहुँचेंगे। यानी प्रयास में लगे हुए रहे, लगातार आते रहे जाते रहे गुरुमुख प्रेमी, और दर्शनों का लाभ उठाते रहे। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। अब श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम से चलकर जो अमरधाम मुंबई में कृपा फरमाई, तो इस श्री गुरु महाराज जी के प्रोग्राम का, श्री गुरु महाराज जी के आगमन का वहाँ के आसपास के गुरुमुखों को, प्रेमियों को जो शुभ संदेश मिला, जिसकी उनको आस थी और नज़रें बिछाए हुए बैठे थे, तो वो भी तैयारियां कर रहे थे। और फिर जब ये प्रोग्राम फिक्स हो गया, श्री गुरु महाराज जी यहाँ से जाने वाले थे और वहाँ पहुँचने वाले थे, तो और अधिक तैयारियां करने लगे गुरुमुख प्रेमी। और वहाँ मुंबई के व्यवस्थापक महात्मा जन, भाईजन जो भी होते हैं, उनके द्वारा अपने नज़दीकी गुरुमुख प्रेमियों को संदेश भी मिलता है। और कुछ अचानक से जिनको मालूम पड़ता है कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, वो भी तैयारी करने लगते हैं। यानी हर पल, हर प्रतिपल कोई न कोई गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर या श्री प्रयाग धाम या अमरधाम, जहाँ जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी पहुँचते हैं, या जहाँ जहाँ भी श्री दर्शनों का एक सुअवसर प्राप्त होता है, सुअवसर प्राप्त होने की संभावना रहती है, वहाँ तैयारियाँ चलती ही रहती हैं। और श्री गुरु महाराज जी न जाने कितने प्रकार की लीलाएं अपने गुरुमुख प्रेमियों से करते हैं। वहाँ उनको जो अवसर प्राप्त होता है श्री दर्शनों का, तो ये श्री गुरु महाराज जी नित्य निरंतर इस प्रकार की लीला रचाते रहते हैं, और गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में हलचल मची रहती है। फिर अब जैसा कि 11 और 12 तारीख का संदेश है कि मुंबई में श्री दर्शन होंगे, तत्पश्चात फिर कहीं रुकते रुकाते, यानी जल्दी से श्री आनंदपुर कृपा फरवाने वाले हैं, श्री आनंदपुर में पहुंचने वाले हैं, श्री आनंदपुर में आगमन होने वाला है। तो ये भी संदेश सभी जगह, पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक, जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, उनको ये संदेश पहुँच गया है, पहुँच रहा है, पहुँचता रहेगा। क्योंकि जिनको श्री गुरु महाराज जी से प्रेम है, जो श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं, जिनको दर्शनों की अभिलाषा रहती है, जिनको दर्शनों की प्यास रहती है, वो संदेश प्राप्त करने के लिए आकुल रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। उनके अंदर एक तड़प सी लगी होती है, या एक निर्धारित समय पर जो ज़रूरत होती है कि मैंने अभी 3 महीने पहले दर्शन किए थे, फिर जाने की तमन्ना है। कोई सोचता है मुझे 6 महीने हो गए, यानी किसी ने अपना 6 महीने का
एक बना रखा है अपना शेड्यूल कि 6 महीने में एक बार दर्शन करने ही करने हैं, कोई 3 महीने का अपना प्रोग्राम बना के रखता है, कोई साल में एक बार प्रोग्राम बना के रखता है, या फिर कुछ ऐसे भी गुरुमुख प्रेमी हैं कि जितनी बार मौका मिल जाए ठीक है। क्योंकि जैसे अभी श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम में कृपा की हुई थी, तो वहाँ आसपास में रहने वाले लोग उरली पूना जो कि रोज़ ही आ जाते हैं, रोज़ दर्शन पाकर चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन आ जाते हैं, सुबह आरती में आ जाते हैं, फिर दर्शनों में आ जाते हैं, फिर शाम को फिर एक साथ आरती करके फिर अपने घरों को लौट जाते हैं। थोड़ी देर का सफ़र होता है, आधा घंटा का, 15 मिनट का, 20 मिनट का। इस प्रकार के गुरुमुख प्रेमियों के लिए अलग अलग ये सुविधाएं हैं, सरलताएं हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है, ये श्री गुरु महाराज जी की लीला ही कही जाएगी। और अब जो कि श्री प्रयाग धाम से मुंबई और मुंबई से फिर थोड़ा बहुत कहीं बीच में रास्ते में अपनी मौज के अनुसार कहीं भी दर्शन देते हुए रुकते रुकाते श्री आनंदपुर पहुंचने वाले हैं। तो पूरे संसार में यानी जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी हैं, देश में, विदेश में, गाँवों में, शहरों में, क्योंकि जो आगे पर्व आ रहा है श्री गुरु पूर्णिमा का, व्यास पूजा का, उसकी श्री दरबार में भी तैयारियां हो रही हैं। श्री दरबार में आगमन की भी तैयारी शुरू हो गई है। बड़े धूमधाम से आगमन हुआ करता है, होगा भी। और गुरुमुख प्रेमियों के घरों में ये तैयारियां चल रही है कि वो आने के लिए, जैसा कि हर इस त्यौहार पर वो पहुंचा करते हैं, तो वो अपने घरों में प्रोग्राम बनाए हुए हैं। टिकटें भी रिजर्वेशन करवा के रखी हुई हैं, कोई करवाने की फिराक में है, प्रयास में लगे हुए हैं, कोई अपने प्रोग्राम को कोई दिनों के आधार पर चेंज कर रहा है, किसी का फिक्स होता है, कोई सोच रहे हैं कि मैं जाऊं, कि मैं अपने घर से किसी और को भेजूं या मिलकर जाएं। कुछ ना कुछ ये अटकलें उनके घर में चली रहती है। जो घर, जिस घर में श्री परमहंसों की झांकियाँ विराजमान है, जहाँ जिन घरों के अंदर, जिन गुरुमुख प्रेमियों के घर के अंदर श्री परमहंस विराजमान हैं, जिनको श्री परमहंसों से प्रेम है, जो श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े हुए हैं, उनके घरों में अक्सर ये चलता ही रहता है। अगर किसी कारणवश अभी तैयारी करते हुए भी, प्रयास करते हुए भी किसी को छुट्टी नहीं मिलती, कोई जा नहीं मिल पाता, किसी के घर में कोई दिक्कत होती है, कोई नई परेशानी आ जाती है, कोई ब्याह है, कोई सगाई है, कोई शादी है, किसी भी कारण से नहीं जा पाते, प्रोग्राम आगे पीछे हो जाता है, टिकटें कैंसिल भी करवानी पड़ती है। और कई बार टिकटें कैंसिल करवाने के बाद फिर दोबारा प्रयास करते हैं, टिकटें फिर करवा लेते हैं और ऐन वक्त पर वहां पहुंचकर अपने प्रीतम प्यारे का दर्शन पाते हैं। कितनी लीलाएं श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों के साथ करते हैं। और गुरुमुख प्रेमी शेयर करते हैं आपस में, जब चलते हैं तैयारियां करके रेल के अंदर सफ़र करते हैं और अपने आसपास घरों में भी एक दूसरे से मिलते हैं, कुटिया पर मिलते हैं, आश्रम पर मिलते हैं, दर्शन करने जाने से पहले भी मिलते हैं, फिर बाद में भी मिलते हैं, एक दूसरे से श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का बखान करते हैं। मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं तो जा भी नहीं सकता था, कोई चांस नहीं था। कोई माताएं बहनें कहती हैं कि कोई मौका नहीं था, हमने हर प्रकार से प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दिया, टिकटें भी कैंसिल करा दी, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि टिकटें भी मिल गई, जबकि टिकटें भी नहीं मिला करती हैं। कैसे भी करके हमारी व्यवस्था होगी और पता भी नहीं कि हम श्री दर्शन करने के लिए गए भी और दर्शन करके आगे भी गए और बड़ा आनंद आया, बड़ा मज़ा आया। कई नए गुरुमुख होते हैं, उनको पता भी नहीं लगता कि किस प्रकार से व्यवस्था हो गई, क्योंकि जो दूसरे गुरुमुख हमेशा आया जाया करते हैं वो अपने साथ मिलने वाले नए गुरुमुखों के लिए ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि भाई कोई आकर उनको बोले तो सही कि हमें जाना है। तो गुरुमुख प्रेमी पूरा प्रयास करते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं ऐसे कि भले ही मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन
हमारे साथ जो नए प्रेमी जुड़े हैं, जो पहली बार जा रहे हैं, उनके लिए अपना सारा दमखम लगा देते हैं। वो चाहे जरिया बनते हैं उनको पहुंचाने के लिए, उनको ले जाने के लिए। कहीं न कहीं वो प्रेरणा श्री गुरु महाराज जी की उनके अंदर विराजमान होकर उनसे श्री गुरु महाराज जी प्रयास करवाते हैं, उन्हें जरिया बनाते हैं और सारी की सारी व्यवस्था अंदर की अंदर श्री गुरु महाराज जी की स्वयं की होती है, जो नए गुरुमुख प्रेमी को भी अपने नज़दीक बुलाते हैं और जरिया बनाकर जिनके जिम्मे ये सेवा होती है उनको भी अपने नज़दीक बुलाते हैं और सभी प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति से माला माल करते हैं। श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए अगर हम ये कहें कि हर पल गुरुमुख प्रेमियों के अंदर किन्हीं न किन्हीं गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में हलचल होती रहती है। कोई ना कोई गुरुमुख प्रेमी कहीं ना कहीं से तैयार होते रहते हैं, तैयारियां चलती रहती है। श्री दरबार में भी तैयारियां चलती रहती है। सजावट कितने दिनों से शुरू होती है गुरु महाराज जी के आने से पहले। फिर श्री गुरु महाराज जी जब प्रस्थान करते हैं दूसरे आश्रम पर, दूसरे स्थान पर, फिर वो जो सजावट होती है, वो तैयारियां होती हैं, उसको फिर समेटने में कई दिन लगाते हैं। बड़ा खिलारा होता है, बड़ा फैलाव होता है, बड़ा विस्तार से सारा प्रोग्राम होता है, क्योंकि इतना बड़ा घर है, इतने बड़े घर के मुखिया हैं, इतने इस परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं, जिसका कहीं किसी दूसरे परिवार से, किसी और घर से इस घर का, इस परिवार का मुकाबला नहीं है, कोई मेल ही नहीं है। और ना कोई गिनती है व्यवस्थाओं की, ना गिनती है सुविधाओं की, ना गिनती है खान पान पहरान की। हम स्वयं भली भांति विचार कर सकते हैं, बल्कि हम जानते हैं कितने सुंदर सुंदर प्रसाद की व्यवस्था होती है, कितना एक मधुर दृश्य होता है वो। देखो अभी जो शुभराज तिलक का दिवस श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में मनाया गया, तो सुबह श्री मंदिर जी में ही वो लड्डू के डब्बों में दो वो लड्डू और नमकीन के छोटे छोटे पैकेट डले हुए थे, डब्बा पैक था। ये आनंद महोत्सव की बधाई करके, शुभराज तिलक की बधाई करके ये डब्बा श्री गुरु महाराज जी ने बंटवा दिया और ये शुभ पर्व हो गया। उसी के साथ मूंग दाल का हलवा, और एक रफ्तार से एक के पीछे एक चल रहा है, एक डब्बे बांट रहा है, साथ के साथ दूसरा गुरुमुख प्रेमी उसके पीछे चल रहा है कि मूंग दाल का हलवा बांट रहे हैं। और प्लेटें सभी गुरुमुखों को, सुंदर सुंदर प्लेटें यूज एंड थ्रो वाली, सबको हाथों में सौंप दिए। जो गुरुमुख प्रेमी अंदर श्री मंदिर जी में प्रवेश कर रहे थे उसी वक्त सबको प्लेटें दे रहे थे। फिर भी भूले चुके अलग से भी व्यवस्था हो रही थी, क्यों प्लेट के अंदर भी दो प्रसाद थे, एक मूंग दाल का हलवा, एक खिचड़ी। और वो मूंग दाल का हलवा भी गुरुमुख जिसको ताज़ा ताज़ा गरम गरम उसी वक्त खाना है, खिचड़ी को भी उसी वक्त खाना है, डिब्बे को जेब में रखना है। और फिर साथ के साथ एक कुल्फ़ी का प्रसाद भी साथ है। चार प्रसाद की व्यवस्था बैठे बिठाए सभी गुरुमुख प्रेमियों को। क्या महिमा कर सकते हैं हम, क्या वर्णन कर सकते हैं श्री गुरु महाराज जी की इन लीलाओं का। श्री गुरु महाराज जी के प्रसाद वितरण की कोई हम गाथा का वर्णन कर सकते हैं? श्री गुरु महाराज जी के आगमन की कोई हम अपने जीवा से वर्णन कर सकते हैं? श्री गुरु महाराज जी के जो दार्शनिक नज़ारे हैं, क्या उसका वर्णन हमारी जीवा से हो सकता है? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम केवल इन नज़ारों को अपनी आँखों में भरते रहते हैं और बुद्धि से हमारे परे की बात है। हमारी बुद्धि में इतना कौशल नहीं है
इतनी कला नहीं है कि वो समझ पाए। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की लीला है, अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए रचाते हैं। और जब श्री दर्शन हाल में जब लीलाएं होती हैं, कितने, अभी आम का मौसम है, कितने आम टपों के टप ऐसे लुटा देते हैं, और वो गुरुमुख प्रेमी आम को लूटने के लिए इस श्री लीला का नज़ारा देखते हुए अपने ऊंचे ऊंचे हाथ करते हुए रेलिंगों पर चढ़ के वो आम लूट लूट कर और इस प्रकार से अपने आप को भाग्यशाली बनाते रहते हैं। कितने श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का हम वर्णन करेंगे, समाप्ति नहीं होती। हम तो थक जाते हैं, हार जाएंगे, सो जाएंगे, नींद आ जाएगी, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का बखान नहीं कर सकते। हर गुरुमुख के साथ कोई ना कोई लीला किसी न किसी प्रकार से चलती रहती है। ये हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के हाजिर हजूरी की ये चर्चा हम कर रहे हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में भी ऐसे ही होता था, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के समय में भी, तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के समय में भी, और द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी के समय में, पहली पातशाही गुरु महाराज जी के समय में। वक़्त चाहे बदलता जा रहा हो, लीलाओं का कुछ दृश्य अलग होता जा रहा हो, लेकिन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की श्री गुरु महाराज जी का लीलाओं का रसपान करने में गुरुमुख प्रेमी कर रहे हैं। जिनको लगन है, जिनका जुड़ाव है, वो अति से अति आनंद प्राप्त करते जा रहे हैं, तरक्की होती जा रही, बढ़ोतरी होती जा रही। अगर कोई ये सोचता है कि पहले जैसा ज़माना नहीं रहा, पहले जैसा आनंद नहीं रहा, ये अपने आप में विचारने की बात है कि इसका कारण क्या है। अगर सही प्रकार से विचार किया जाए, सोचा जाए कि पहले जैसे हम नहीं रहे, वक्त तो पहले से अच्छा आ गया, नज़ारे पहले से अधिक हैं, आज पहले से अधिक प्रसादों की लीला होती है। किस किस प्रकार से प्रसाद गुरु महाराज जी लुटाते हैं। श्रीकार के शीशे से श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों से गुरुमुख प्रेमियों के हाथों में टोपियाँ दे देते हैं। श्री गुरु महाराज जी के कर कमल गुरुमुख प्रेमियों के भक्तों के हाथों को टच कर देते हैं। ये अधिक से अधिक हमारा सौभाग्य नहीं है तो क्या है। ये तो सुंदर समय का एक नज़ारा हुआ कि पहले से अधिक सुंदर लीलाएं होती हैं। हम में से बहुत से गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों पर जाने की तैयारी में लगे हुए ही रहते हैं, लगे हुए हैं, और कुछ गुरुमुख तो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन वे श्री दर्शनों पर जाएंगे, क्योंकि श्री दर्शन जो है बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। और हम ये हर कोई सोचे, हम सब ये सोचें कि ये हम उच्चारण करते हैं रोज़, श्री आरती में, स्तुति में गायन करते हैं, शाम की संध्या वेला की आरती में ये शब्द हम बोलते हैं, भाग बड़े गुरु दर्शन पाए, जन्म मरण के त्रास मिटाए। यानी भागशाली हैं हम, बड़े भागों वाले हैं जो सतगुरु के दर्शन हम प्राप्त कर रहे हैं। जन्मों मरणों की ये जन्म मरण की त्रास नहीं मिटा रहे हैं, जन्म मरण की त्रास मिटा रहे हैं, यानी दुखों से छुटकारा पा रहे हैं। जो दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करता है गुरुमुख, कितना भाग्यशाली है। रोज़ हम अपने ही मुख से गायन करते हैं, उच्चारण करते हैं, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम कितने भाग्यशाली हैं, लेकिन कह तो सकते ही हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। इसको महसूस कर सकते हैं, जितना चाहें कर सकते हैं, जितना बढ़ाना बढ़ा सकते हैं, अपने भागों को जितना बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं। हम जितना अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहें समझ सकते हैं। रुकावट सिर्फ अपने ही विचारों में है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें भाग्यशाली बनाया है, कहीं कोई सीमा नहीं लगाई, कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया, कहीं कोमा नहीं लगाया, कोई कहीं
बाउंड्री नहीं बनाई कि भाई तुम इतने भाग्यशाली हो। ये हम पर निर्भर है कि हमारा दामन कैसा, हमारी झोली कैसी है, हमारी सोच कैसी है। हम उसी प्रकार अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं, भाग्यशाली बना सकते हैं। लेकिन हम ये सच्चाई जान लें कि न जाने हम कितने भाग्यशाली हैं, ठीक ठीक अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि ऐसे गुरुमुख भी हैं जो चाहते हुए भी किसी कारणवश श्री दर्शनों पर जा नहीं सकते। हम भली भांति इस बात को समझते होंगे और किन्हीं गुरुमुख प्रेमियों के बारे में जानते भी होंगे। हमें सुनने को मिलता है, देखने को भी मिलता है, जो ऐसा कहते हुए नजर आते हैं कि क्या करें, हम चाह कर भी नहीं जा नहीं सकते, हम जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते। इसलिए जो श्री दर्शनों पर जा रहे हैं, जब वे श्री दर्शनों पर जाएं और जब वहाँ से वापस आएं तो उसके बीच का हर पल केवल प्रेम और अंदरूनी भक्ति में लगाने का प्रयास करें। यानी जिन दर्शनों की इतनी महिमा है, हम महसूस करने भी लग जाएं, तो ये ज़रूरी है कि उन दर्शनों को करने पर, उन दर्शनों को अपने अंदर भरने पर जब वापसी हम करते हैं तो एक सच्चा प्रेम अपने अंदर जगाएं और हर पल अपने अंतर मन में भक्ति और सच्चे प्रेम में हर पल लगाने का प्रयास करें। खास तौर पर इस पूरे समय के दौरान श्री गुरु महाराज जी हमारे अंग संग रहते हैं। जब जब भी हम अंतर मन में इस प्रकार से सच्चा प्रेम जगाते हैं, हमें महसूस होता है कि श्री गुरु महाराज जी हमसे दूर हुए ही नहीं, हम श्री गुरु महाराज जी को छोड़कर श्री दरबार से नहीं आए। ऐसा लगता है कि हम अभी भी श्री गुरु महाराज जी के साथ हैं, श्री गुरु महाराज जी हमारे अंग संग हैं। ऐसे एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की एक भगत जी के साथ लीला हुई। एक बार भगत जी जो हैं श्री दर्शनों पर जिनको जाने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ, दर्शन किए, दर्शन करके वहाँ से वापस आते समय श्री गुरु महाराज जी की कृपा और श्री दर्शनों का जो लाभ प्राप्त हुआ, कहीं उनके अंदर का जो भाव था वो थोड़ा सा हट गया और वहाँ थोड़ा सूक्ष्म अहंकार ने हृदय में डेरा डाल लिया। वो इसलिए कि वो भगत जी जब आनंदपुर से अपने परिवार के सहित ट्रेन में बैठकर वापस आ रहे थे तो गुरुमुख प्रेमी और भी थे, तो आपस में चर्चा चल रही थी लीलाओं की, श्री गुरु महाराज जी की, श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों से प्रेम करने की, श्री गुरु महाराज जी की ओर से गुरुमुख प्रेमियों का ध्यान रखने की। इस प्रकार की जो चर्चाएं चल रही थी कि हमारे श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों को आप ही बड़े सरल और बड़ी सहजता से उनके घरों से लेकर जाते हैं, श्री अनंतपुर पहुंचाते हैं, फिर श्री अनंतपुर से लेकर उनको उनके घर छोड़ने भी आते हैं। तो उन भगत जी के मन में ये संशय आ गया। वो सौभाग्यशाली भी बने, श्री दर्शनों पर पहुँचे भी सही, श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का रसपान किया, श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त किया। जब ये चर्चा चली तो एक सूक्ष्म अहंकार उनके अंदर पैदा हो गया, डेरा डाल लिया। तो इन चर्चाओं में उनके अंदर ये विचार आया कि गुरु महाराज जी ले जाते हैं, गुरु महाराज जी छोड़ने आते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम अपनी सीट खुद तो बुक करवाते हैं, खुद पैसे लगाते हैं, खुद स्टेशन पर अपना सामान उठा कर जाते हैं, भारा हो हल्का हो हम खुद ही तो उठाते हैं या कुली से उठवाते हैं।
और ये ऐसे कैसे कह रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी सब आप करवाते हैं, लेकर जाते हैं, फिर छोड़ने आते हैं। और इस प्रकार का संशय आ गया प्रेमी के अंदर। श्री गुरु महाराज जी तो घट घट में होने वाली हर प्रतिक्रिया को देखते हैं, समझते हैं। ऐसे परम हितैषी महाप्रभु के प्रति कोई संशय उत्पन्न हो जाए, श्री गुरु महाराज जी ऐसा होने नहीं देते। कैसे भी करके उनके इस प्रकार के अहम को तोड़ने के लिए कुछ न कुछ लीला रचा देते हैं। भले ही उसको थोड़ी देर के लिए अपनी कृपा से दूर कर देते हैं, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। केवल श्री गुरु महाराज जी का यही लक्ष्य होता है कि वो अपने गुरुमुख प्रेमियों के अंदर अहंकार को पनपने नहीं देते और ये दर्शा देते हैं अपने प्रेमी को, प्रेमी का विश्वास बढ़ा देते हैं, उसको उसकी मंजिल के करीब पहुंचा देते हैं। तो सभी गुरुमुख परिवार जितने भी लोग थे स्टेशन पर उतरे, तो ये भगत जी का जो परिवार था, भगत जी जो कि 3-3 बैग लगेज के उठाने वाले थे, और सभी गुरुमुख अपना अपना सामान उठाने वाले थे। पर जब ये वापसी में घर पहुंच रहे थे तो सब अपना सामान तो उठा रहे थे, जाते वक्त सभी उठा रहे थे तो आते वक्त भी उठा रहे थे। लेकिन इन भगत जी का, जिनके मन में संशय उत्पन्न हो गया, तो अपने परिवार के साथ वाले सामान में हल्के हल्के बैग भी उठाने में असमर्थ हो गए। हल्के हल्के बैग भी ना उठाए जा रहे हो। भगत जी को बड़ी विचलितता हुई, अपने मन में कुछ हैरानियत हुई कि अनंतपुर जाते समय बड़े मज़े मज़े में जिस सामानों को उठाकर ले गए थे, वो सामान उठाने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। बड़ी मुश्किल से जब वो घर पहुँचे तो श्री मंदिर जी में श्री परमहंसों के आगे खड़े होकर माथा टेकने लगे तो देखा, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की जो बात है ये, तो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के शुभ गले में जो मोतियों का हार विराजमान था, धारण किया हुआ था, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के गले से हार जो है निकल कर नीचे गिर गया। कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई हाथ लगा, ना कुछ ऐसा हुआ कि हार गिर जाए, अचानक से हार नीचे गिर गया। इतने में ही भगत जी को काफ़ी अजीब महसूस होने लगा कि ये क्या हो रहा है, कि पहले तो हम वहाँ से सामान नहीं उठा पाए, जो इतना भारी नहीं था वो इतना भारी कैसे लगने लगा, और अब श्री गुरु महाराज जी के आगे माथा झुकाया है तो श्री गुरु महाराज जी का हार नीचे गिर गया। बड़ा सोच विचार हुआ। अजीबो गरीब ये घटना देखकर, लीला देखकर फिर अपने रहबर भाई जी से मिले, उनके चरणों में विनती करी, सारी बात बताई। तो भाई जी ने फरमाया, भगत जी, श्री गुरु महाराज जी ने आपको कुछ दर्शाया है, कुछ समझाया है कि कहीं आपको संशय आया होगा। तो भगत जी ने संशय बताया भी, और उस वक़्त भी जब ये चर्चा चल रही थी उन्होंने ये उस वक़्त जिक्र किया भी था। तो भाई जी ने कहा कि तुम्हारा जो संशय था कि गुरु महाराज जी कैसे घर पर छोड़ने आते हैं, कैसे लेके जाते हैं, हम खुद ही तो सामान उठाते हैं, खुद टिकटें बुक करवाते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं, फिर गुरु महाराज जी ये सब कैसे करते हैं। तो ये श्री गुरु महाराज जी ने तुम्हें समझाने के लिए कि वास्तव में श्री गुरु महाराज जी अपने बच्चों को घर से लेकर जाते हैं, अपने बच्चों को श्री दरबार में बड़े सुख सुविधाओं में रख करके उन्हें श्री दर्शनों से, सेवा से, प्रसाद से, भक्ति से माला माल करके अपने तन पर कष्ट सहन करते हुए हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। और वास्तव में छोड़ने आते ही हैं। और श्री गुरु महाराज जी के आगे भाई जी नतमस्तक होने लगे कि
हे गुरु महाराज जी, आप कितने दयालु हैं, कितने परोपकारी हैं। ये सुनकर भगत जी की आंखों में फिर आंसू आ गए और श्री गुरु महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा याचना की और माथा टेका और सारा संशय भ्रम भगत जी के हृदय से काफूर हो गया, बिल्कुल दिल साफ हो गया। ऐसे गुरुमुख प्रेमियों के चित्त में अक्सर संशय आया करते रहते हैं। जैसे संसार में प्रायकर कुछ देखा जाता है कि चाहे संसारिक लोग हों, गुरुमुख प्रेमियों के अंदर भी संसारियों जैसे संसार आ जाते हैं, संसारियों जैसे विचार आ जाते हैं, संशय हो जाते हैं। तभी तो श्री गुरु महाराज जी को लीला रचानी पड़ती है अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए। गुरुमुख प्रेमियों का तो सर्वस्व श्री गुरु महाराज जी स्वयं संभालते हैं, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी जो हैं वो श्री गुरु महाराज जी के हम अबोध बालक हैं, नादान बच्चे हैं। श्री गुरु महाराज जी तो ध्यान रखेंगे और कौन रखेगा जब हमको उन्हीं का आसरा है, उन्हीं का भरोसा है। लेकिन जब कभी कभी माया के वशीभूत होकर जब संशय पैदा हो जाते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो स्वयं मायापति हैं। माया श्री गुरु महाराज जी की दासी है। कैसे भला श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों को माया के चंगुल में फंसने देंगे। सो संसार के लोगों की जो एक प्रतिक्रिया देखने में आती है, प्रायकर देखा जाता है कि लोग ऐसे बहुत से अच्छे काम करते हैं, बहुत से लोग बहुत से अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं तो गलतियां भी करते रहते हैं। जब अच्छा काम कोई करता है तो बड़े प्रसन्न होता है और मन में भी सोचता है और कहता भी है कि मैंने अच्छा काम किया, मुझे अच्छा फल मिलेगा, मेरी अच्छी मंजिल होगी। भगवान को सब मालूम है, क्योंकि वो तो देखता है और उसने देखा कि मैंने अच्छा काम किया तो मुझे सुख मिलेगा। इस प्रकार लंबी एक फहरिस्त बना लेते हैं अपने कर्मों की, अपने अच्छे कामों की। ये बात ठीक है, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तब कुछ दूसरे लोग जो होते हैं, कुछ मतलब परस्ती वाले या कोई विरोध करने वाले, वो उसके अच्छे काम का विरोध भी करते हैं, उसे अनेक प्रकार से नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई हानि हो जाए तो उसकी ईश्वर पूर्ति भी कर देता है, क्योंकि वो न्यायकारी है। वो नज़र रखता है कि अच्छे काम का नतीजा तो अच्छा ही होता है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा बदलाव आ जाता है, थोड़ा समय आगे पीछे कर देता है और मूर्खों को, दुष्टों को दंड भी देता है। पर इसी के साथ दूसरी बात और मेल करने वाली है, मिलान करने वाली है कि जब कोई गलत काम करता है, चाहे वही व्यक्ति कभी गलत काम करे, तो क्या उसे ईश्वर नहीं देखेगा? क्या फिर गलत कर्मों का फल गलत नहीं देगा? अगर अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और उसका विरोध करने वालों को वो दंड भी देता है, जब अच्छे कर्म करने वाला बुरा कर्म करेगा तो क्या उसको ईश्वर नहीं देखेगा? उसका भी फिर गलत परिणाम होगा, क्योंकि ईश्वर जो है पक्षपात से रहित है, किसी का पक्षपात नहीं करता, कुदरत न्याय करती है। और उस वक़्त भी उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि अगर गलत काम किया है तो ईश्वर तो जानता ही है इसका परिणाम फिर गलत ही होगा। सोचने वाली बात है कि जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा और कोई दुष्ट व्यक्ति उसके काम का विरोध करेगा, तब तो वो ये सोचता होगा कि ईश्वर मेरा रक्षक है, बचा लेगा सबसे। इस दुष्ट आदमी को देखता होगा, ज़रूर मेरी रक्षा करेगा इस दुष्ट आदमी से जो मेरा विरोध करता है।
इसके कारण जो मेरी हानि हो रही है उसकी पूर्ति ईश्वर जरूर करेगा, ये विश्वास अच्छा है। परंतु वही व्यक्ति बुरा काम करते समय ये क्यों नहीं सोचता कि ईश्वर मुझे देख रहा है, समय आने पर वो मेरे इस बुरे कर्म का दंड भी जरूर देगा। तो ऐसा लापरवाही का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोनों बातों को समान रूप से हमें अमल में लाना चाहिए, यानी ध्यान रखें। मनुष्य यदि दोनों पक्षों को याद रखे, इसका ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले इनाम या नुकसान और दंड को याद रखे, तो फिर बुरे काम हमारे जीवन से छूट जाएंगे, निकल जाएंगे, अंत हो जाएगा। और यदि ऐसा सब लोग सोचें और ये सोचते हुए अच्छे काम करें, तो फिर तो ये धरती स्वर्ग ही है, स्वर्ग बन जाएगी। स्वर्ग तो है, लेकिन अच्छा काम करने के लिए फिर ये स्वर्ग जैसी हो जाएगी। परंतु संसार के व्यवहार को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये धरती स्वर्ग बनेगी। फिर अगर कोई प्रयास करता है, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करता है, सदुपयोग करता है, ईश्वर को न्यायकारी मानता है, तो ये शिक्षा हर किसी को कहीं ना कहीं मिलती रहती है कि वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण अपनाना इस जीवन में जरूरी है। रामायण को हर कोई पढ़ता है, सुनता है, महाभारत को हर कोई पढ़ता है, सुनता है। सब जगह ये निर्देश है, संदेश है कि अगर भक्ति करके अपने पाप कर्मों से अगर कोई छुटकारा करना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है, तो वक़्त के महापुरुष, यानी आज, वक़्त का मतलब यही होता है कि आज के वक़्त में परिपूर्ण महापुरुष कौन हैं। जैसा कि हम श्री गुरु महाराज जी से, यानी श्री आनंदपुर दरबार से, श्री आनंदपुर वाले गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनसे नाम की बख्शिश मिली हुई है। परिपूर्ण इसलिए जरूरी है होना, परिपूर्ण महापुरुष और वक़्त के महापुरुष, यानी जो अभी हैं, हाजिर हजूर हों। परिपूर्ण का मतलब जो स्वयं परिपूर्ण है वही तो हमें परिपूर्ण कर सकता है। हमें जो भी वस्तु चाहिए हम वहीं से प्राप्त करेंगे जिसके पास होगी। परिपूर्ण महापुरुष जो इस संसार में अवतरित हैं, उन्हीं के द्वारा भक्ति की दौलत को प्राप्त किया जा सकता है। उन्हीं के मार्गदर्शन में चलकर, उन्हीं से नाम की बख्शिश प्राप्त करते हुए, नाम की जिनसे दीक्षा प्राप्त करके उसको नाम की कमाई का जो सरल साधन तरीका है वो अपनाते हुए, और उनके साथ जो हम गुरुमुख प्रेमियों को कितने साधन मिले हुए हैं। ये जो श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये बाहरी साधन हैं भले, लेकिन इन्हीं साधनों के द्वारा, बाहरी साधनों के द्वारा अपने अंतर मन में इन्हीं प्रेरणाओं को, बाहरी साधनों के द्वारा जो प्रेरणाएं जो इनसे पैदा होती है, इनसे जो प्रेरणाएं मिलती हैं, ये अंतर मन में अपनी शुद्धि को अंतर्मुखी करते हुए जो भजन अभ्यास करने के लिए 2 घंटे हमें नित्य प्रति हिदायत होती है, समझाइश होती है, उसमें सफलता प्राप्त होती है। सुमरन में लगने के लिए ये सभी साधन हैं बाहर के। श्री आरती पूजा करना, पूरा समय देना, श्री दर्शन समय समय पर जाकर करना, फिर नित्य प्रति अपने घर में श्री मंदिर जी में दर्शन करते रहना, दिन में कई कई बार करना। ये अवसर हमको बनाना है,
हम ऐसा प्रयास करेंगे तो फिर वो अवसर हमारे जीवन में आएगा, आ जाएगा। जितना जल्दी चाहेंगे उतना जल्दी आ जाएगा कि हमारा अंतर मन जो है इस प्रकार के सुअवसरों से भर जाएगा। ऐसा सुंदर अवसर हमें प्राप्त हो जाएगा कि मन सुमरन में लगेगा। चित्तवृत्तियाँ बाहर से बड़ी आसानी से सिमट जाया करेंगी। हम चाहे सड़क से चलकर आ रहे हों, बाजार से चलकर आ रहे हों, मित्रों से मिलकर आ रहे हों, शादी विवाह में जाकर आ रहे हों, हजारों लोगों से मिलकर आ रहे हों, हजारों लोगों की भीड़ के अंदर सबसे दुआ सलाम करते हुए आ रहे हों, लेकिन हमारे चित्त में जो हमने एक अलख जगाई है, नाम को जो धारण किया है और इन नित्य नियमों की जो हम नित्य प्रति पालना करते हैं, उसमें कुछ अधिक समय नित्य प्रति देते हैं। हम जो हजारों लोगों से मिलते हैं, रोज़ नहीं मिल सकते, कभी किसी से कभी किसी से, लेकिन नित्य नियम रोज करते हैं। अगर श्री आरती पूजा हमें 2 समय करनी है, अगर श्री आरती पूजा में केवल 25 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, सुबह भी लगेंगे शाम को भी लगेंगे, तो रोज़ उन शब्दों को सुनना है, उन पर विचारना है, आरती को हाथ में लेना है। आरती को हाथ में लेकर हम घुमा रहे हैं, सामने श्री परमहंसों के दर्शन कर रहे हैं। वो चित्तवृत्तियाँ कहीं ना कहीं हमारी एक मजबूती से अंतर की ओर प्रवृत्त हो रही है, हम कर रहे हैं और हो रही है, और इस प्रकार के प्रयास सफल होते हो। फिर गुरु महिमा का भी गायन है। जिस प्रकार के शब्दों का हम गायन करते हैं, उन शब्दों पर विचार करते चले जाते हैं। यानी अब हमने इन नियमों को अपना लिया है, सहजता से अपना लिया है, अपना बना लिया है, और भजन अभ्यास करने की फिराक में है, तो वो शुभ अवसर हम स्वयं बना रहे हैं। सतगुरु की कृपा से, उनकी आज्ञा से हम जो प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे प्रयास फिर सफल होते चले जाते हैं। वक़्त के महापुरुषों में ही ये एक मार्गदर्शन करने की क्षमता होती है कि किस प्रकार गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति मार्ग में दृढ़ करना है, आगे बढ़ाना है, बिल्कुल पक्का बनाना है। सो बना रहे हैं और अपने गुरुमुख प्रेमियों को अपनी नज़दीकी में बुला कर दर्शनों से माला माल कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।